Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 2 है फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 गैशियस एक्सचेंज। और इस टॉपिक के अंदर हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट को डिस्कस करना है। जब हम गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये एनिमल से इस लिहाज से डिफरेंट है कि प्लांट सिचुएशन के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस इन्वायरमेंट से ले रहा होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस इन्वायरमेंट को दे रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दिन की बात करें तो दिन में आमतौर पे ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज़ होती है। अगर हम रात की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। बहरहाल गैशियस एक्सचेंज में हम डिस्कस वही करेंगे कि प्लांट में गैस इंटर कैसे होती है, फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, फिर सेल में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है चाहे वो ऑक्सीजन है या आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे आएगी। तो जब गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट की हम बात करते हैं तो पहली बात तो अपने जहन में रखना है कि प्लांट को भी एनर्जी चाहिए और प्लांट अपनी जो एनर्जी उसी तरह लेता है जैसे एनिमल लेते हैं फ्रॉम द रेस्पिरेशन, कि वो ऑक्सीजन को लेता है चाहे वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है या एटमॉस्फेयर से आ रही है, और फिर उस ऑक्सीजन के ज़रिए से ग्लूकोज को तोड़ता है और फिर उसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की शक्ल में। ठीक है, तो इस वजह से पहली बात तो लिखी हुई लाइक एनिमल ऑल्सो गेट देयर एनर्जी बाई रेस्पिरेशन। तो यहाँ रेस्पिरेशन से मुराद कौन सी होगी? सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद लेकिन एनिमल और ख़ास तौर पे हायर एनिमल में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए, जैसे एनिमल के अंदर आम तौर पे ज़्यादातर सेल वो एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। जैसे हमारे स्किन के सेल, हमारे स्टोमिक के सेल, हमारे किडनी के सेल, ये डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते। तो एयर हमारी बॉडी में इंटर होती है जस्ट हमारे नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से, माउथ के ज़रिए से, और लंग्स में चली जाती है, और लंग्स फिर इसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ब्लड के ज़रिए से हर बॉडी के सेल तक। ठीक है, तो प्रॉपर एनिमल्स के पास एक सिस्टम मौजूद है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन प्लांट में इस तरह का कोई सिस्टम, अच्छा ये सिस्टम सिर्फ हायर एनिमल्स में मौजूद होता है। लोअर एनिमल्स की प्रॉपर्टी ये है कि उनके ज़्यादातर सेल वो एयर से ही ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा की बात करें तो वैसे डिस्कस हम आगे भी करेंगे, ये लोअर एनिमल है, तो इसमें जो हमारे पास सेल्स हैं वो आमतौर पे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा दूर नहीं होते। ठीक है, प्रॉब्लम ज़्यादातर उन एनिमल में आता है जिनके सेल एटमॉस्फेयर या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे ज़्यादातर दूर होंगे, तो फिर उन सेल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए। तो इस वजह से एक वर्ड बुक में इस्तेमाल किया गया है कि हायर एनिमल्स का। तो जिस तरह हायर एनिमल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, गैशियस एक्सचेंज के लिए सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसने पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करनी है, उस तरह का सिस्टम ये प्लांट के पास नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से दे हैव नो स्पेशल ऑर्गन, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन भी नहीं होता जिस तरह हम पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है, या कोई सिस्टम नहीं होता इज प्रेजेंट फॉर गैशियस एक्सचेंज एज एग्जिस्ट इन हायर एनिमल्स। तो हायर एनिमल का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि लोअर एनिमल भी डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ही लेते हैं, उनका हर सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन लेता है। अच्छा, उसके बाद हर सेल को, प्लांट का जो हर सेल है वो हवा से, ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाटर से ही ऑक्सीजन लेता है, या आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक हो गया। अब सवाल ये है जब प्लांट का हर सेल, जैसे फॉर एग्जांपल एक काफ़ी सारे अंदर सेल्स मौजूद हैं, ठीक हो गया, अब इन्होंने एटमॉस्फेयर से लेना है, तो एटमॉस्फेयर से उसी वक्त ये ले सकते हैं जब इन एटमॉस्फेयर वाली जो एयर है वो हर सेल तक पहुंचे भी सही।
हायर एनिमल्स की बॉडी में तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो उस एयर को या उस ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। और फिर दूसरी बात बुक वाले ने ये की कि वो डायरेक्टली एयर से ही लेता है। खासतौर पे जब हम लैंड प्लांट की बात करते हैं तो हर सेल हवा से ही ऑक्सीजन लेते हैं। अब सवाल ये है कि हर सेल तक हवा पहुंचनी भी चाहिए, तब वो हवा से यानी ऑक्सीजन लेगा या उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ पॉइंट आपने याद रखना है कि प्लांट का हर सेल वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डायरेक्टली हवा से, हमारे जो बॉडी के इंटरनल सेल हैं वो ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन प्लांट का हर सेल हवा से ऑक्सीजन भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज भी करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये पॉइंट आगे इसकी डिटेल थोड़ी सी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि प्लांट का हर सेल तक हवा पहुंचनी चाहिए ताकि उसके साथ वो गैसियस एक्सचेंज कर सके। अच्छा, प्लांट में काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का कोई रोल नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर। ये जाइलम का फंक्शन जस्ट ये है कि इसने मिनरल और वाटर को कंडक्ट करना है, और फ्लोएम का फंक्शन ये है कि इसने फूड को कंडक्ट करना है। तो दे हैव नो रोल फॉर द गैसियस एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कोई और सिस्टम इन प्लांट के अंदर मौजूद है जो पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर कह लें, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर करता है। अच्छा, सबसे पहले हम एनवायरनमेंट की प्लांट बॉडी के साथ जो गैसियस एक्सचेंज होता है, भाई कैसे के प्लांट में एयर कैसे इंटर होगी और प्लांट से जो एयर बाहर कैसे निकलेगी। तो सबसे जो बड़ा रास्ता है उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर, कि स्टोमेटा एक छोटे से सुराख को कहा जाता है जो आमतौर पे गार्ड सेल्स के दरमियान में होता है, गार्ड सेल्स के दरमियान में होते हैं। तो इस सुराख के ज़रिए से हवा अंदर जाती है, प्लांट बॉडी के अंदर जाती है, और इस सुराख के ज़रिए से प्लांट बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, तो स्टोमेटा, इस वजह से इनको मेन साइट्स, क्योंकि ये बड़े रास्ते हैं, दे आर द मेन साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। इनकी लोकेशन क्या है, ज़्यादातर लीव्स में होते हैं, और यंग स्टेम जो अभी नए नए स्टेम बने होते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो नया कोई भी शाख बनती है वो पहले ग्रीन होती है, फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी बनती है, आहिस्ता आहिस्ता वो पुरानी होती जाती है। तो जो यंग स्टेम है या फिर जो लीव्स हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। फंक्शन क्या है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, कि इनके ज़रिए से हवा अंदर भी आएगी और इनके ज़रिए से हवा बाहर भी जाएगी। तो चूँकि ये मेन साइट्स हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज, तो इनकी तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में गैसियस एक्सचेंज होगी। तो इस वजह से इनॉर्मस नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो स्टोमेटा बहुत ज़्यादा तादाद में लीव्स की सरफेस पर मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादातर ये लीव्स में होते हैं। जैसे एक अंदाज़ा के मुताबिक अगर हम टोबैको प्लांट का एक पत्ता लें तो 12,000 स्टोमेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मौजूद होते, cm स्क्वायर में मौजूद होते, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आमतौर पे ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि कितने 12,000 स्टोमेटा कितने लीव की सरफेस पर मौजूद होते हैं, उसका एरिया कितना है। तो cm क्यूब आपने याद रखना है, mm क्यूब आ सकता है, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर आ सकता है, cm स्क्वायर आ सकता है, उसके बाद mm स्क्वायर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखें कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर 12,000 1 cm स्क्वायर के अंदर इनकी तादाद मौजूद होती है। लेंटिसल्स, हमने कहा कि लीव्स और यंग स्टेम के ज़रिए से तो हवा अंदर आती है, लेकिन जो पुराने स्टेम है उनके ज़रिए से हवा कैसे, उनके अंदर हवा कैसे आएगी। तो उनके पास भी कुछ स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसल्स कहा जाते हैं। तो इन ओल्डर स्टेम आमतौर पे जो कार्क टिश्यू होते हैं, कार्क टिश्यू से मुराद आमतौर पे आपने देखा हो जो बाहर जो बड़ा तना होता है उसके बाहर जो छिलका सा होता है वो कार्क कहलाता है। ठीक है, कार्क टिश्यूज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेड सेल। तो ये डेड सेल का बना होता है, तो इनके अंदर स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं जिनके जरिए से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब सवाल, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि प्लांट का हर सेल एयर से ही ऑक्सीजन लेता है और एयर को ही कार्बन डाइऑक्साइड देता है, या प्लांट का हर सेल एयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एयर से ही एयर को ही ऑक्सीजन देता है। अब सवाल यह है कि प्लांट के हर सेल के अंदर
एयर को पहुंचना चाहिए। प्लांट के जब तक हर सेल तक एयर नहीं पहुंचती तो वो एयर के साथ कभी भी डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकता। अब उस सिस्टम को यहाँ एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया एयर स्पेसिस या एयर चेन के प्लांट के जितने भी सेल्स हैं दरमियान में काफ़ी सारी खाली जगह होती हैं। जैसे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो स्टोमेटा के ज़रिए से ये लीव्स का एक स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा के ज़रिए से हवा दाखिल हो रही है तो आप देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल में कितनी सारी खाली जगह हैं। तो ये खाली जगहों के अंदर हवा चली जाती है और ये खाली जगह इतनी सारी है कि प्लांट के हर सेल तक हवा को पहुंचा देती है। इस वजह से इनको एयर चैम्बर भी कहा जाता है और इनमें हर वक्त हवा रहती है, नई हवा आ रही होती है, पुरानी हवा निकल रही होती है। ठीक हो गया। और यही जो एयर स्पेसिस हैं ये आमतौर पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं गैसियस एक्सचेंज के अंदर। यानी आप कह सकते हैं कि एयर स्पेसिस आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो मुख्तलिफ किस्म की गैसेस को लेके चलता है, इसी तरह ये एयर स्पेसिस प्लांट के हर सेल तक हवा को पहुंचाती है और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है। अगर हम एक लीव्स की बात करें तो 40% जो हमारे पास वॉल्यूम है लीव का वो इन एयर स्पेसिस के ज़रिए से ऑक्युपाइड होते हैं। तो एयर स्पेसिस स्टोमेटा लीड इनटू इंटरसेलुलर स्पेसिस। इंटरसेलुलर स्पेसिस से क्या मुराद है? जो स्पेसिस सेल के दरमियान में, जो खाली जगह सेल के दरमियान में हो, ऑफ द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल इस वजह से कहा गया क्योंकि आमतौर पे हम यहाँ लीव की बात कर रहे हैं। तो लीव के अंदर मेसोफिल सेल क्या होते हैं? मेसोफिल सेल वो सेल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैं ये, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैं। ठीक है। तो दीज स्पेसिस आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द गैसेस। तो इनके अंदर हवा चली जाती है और फिर वो हवा हर सेल को ऑक्सीजन भी दे रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रही होती है, जैसे सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एयर स्पेसिस की मिसाल बिल्कुल इसी तरह जैसे शहद की मक्खी का छत्ता जिसमें काफ़ी सारे सुराख होते हैं, तो इसी तरह लीव्स के अंदर काफ़ी सारी जो जगह हैं वो सुराख की तरह काम करती है जिनमें हवा जाके भर जाती है और ये तकरीबन लीफ का 40% हिस्सा ऑक्युपाई करती है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू 40% लीफ का ऑक्युपाई करती है। तो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? जब एयर स्पेसिस में चली जाती है तो फिर वो डायरेक्टली सेल के साथ कनेक्टेड हो जाती है। तो सेल फिर उस एयर से ऑक्सीजन भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या ऑक्सीजन उसको हवा को दे भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे देते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ एक छोटा सा आप लोगों ने जहन में रखना है पॉइंट, ये बात लिखिए मॉइस्ट सरफेस ऑफ सेल। जैसे मैं 2 मेसोफिल सेल ड्रा करता हूँ, ये उसकी सेल वॉल है और दरमियान में ये एयर स्पेसिस, दरमियान में ये एयर स्पेसिस। ठीक है। तो हवा इस एयर स्पेस में आई, उसके बाद जो सेल वॉल है इसमें काफी सारा पानी मौजूद होता है, सेल वॉल के अंदर काफी सारा पानी। तो ये जो हवा की आई है ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और फिर डिफ्यूजन के जरिए से आगे जाती है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ हवा के डिसॉल्व होगी, फिर डिफ्यूजन के जरिए से ये आगे चलेगी। तो इस वजह से हमेशा गैसियस एक्सचेंज, ये जो सरफेस मेसोफिल सेल की मॉइस्ट रहती है, मॉइस्ट, तो एयर से हवा इस मॉइस्ट सरफेस पे आती है फिर सेल के अंदर इंटर होती है। तो इसी तरह हवा से यहाँ मॉइस्ट सरफेस पे आई फिर सेल के अंदर इंटर हुई। तो इसी तरह सेल से जो गैस निकली, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, पहले वो मॉइस्ट सरफेस पे आएगी फिर हवा में शामिल होगी और ये डिफ्यूजन के जरिए से होगा। यानी अगर ऑक्सीजन हवा में ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, अगर सेल के अंदर ज़्यादा, जैसे फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा ऑक्सीजन सेल के अंदर होती है, हवा में उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है तो वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ हमेशा जो गैसियस एक्सचेंज वो किसके ज़रिए से होगा? डिफ्यूजन के ज़रिए से होगा। तो यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया गया प्रम्पटली। प्रम्पटली का मतलब है बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा होता है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा होता है। तो एयर स्पेस में आने वाली हवा और मेसोफिल सेल की जो सरफेसेस हैं इनके दरमियान में गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है। फिर आहिस्ता डिफ्यूजन के जरिए से वो आगे चली जाती है। जो रूट्स हैं लैंड प्लांट्स की वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? तो वो ऑक्सीजन वही लेते हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर मौजूद। इस वजह से अगर मिट्टी सख्त हो जाए तो आमतौर पे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। फिर आपने देखा होगा अक्सर गोडी वगैरह करते हैं।
ठीक है, या हल चलाते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि जो मिट्टी को नरम किया जाए, क्योंकि मिट्टी नरम होगी तो ज़्यादा हवा पेनिट्रेट करेगी, ज़्यादा हवा दाखिल होगी, क्योंकि रूट्स ने जो ऑक्सीजन लेनी है या कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है तो वो हमेशा ज़्यादातर तो वो ऑक्सीजन ही लेता है, क्योंकि रूट्स ने आमतौर पे फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती। तो जो उसने ऑक्सीजन लेनी है वो हमेशा उस एयर से लेंगे जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में है, ठीक है। यहाँ भी हमेशा प्रोसेस मैकेनिज्म डिफिजन ही होगा। तो रूट्स ऑफ लैंड प्लांट गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एग्जिस्टिंग बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं, काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, तो वो ज़्यादातर जो ऑक्सीजन लेते हैं वो वही ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो, क्योंकि यहाँ भी डिज़ोल्व होके आगे पहुँचना है। अगर ऑलरेडी पानी के अंदर डिज़ोल्व है तो वो वाले जो प्लांट हैं वो वहीं से ऑक्सीजन ले लेंगे। तो इस वजह से लिखा है कि ऑब्टेन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बॉडी में इंटर कैसे होती है? डिफ्यूजन के जरिए फ्रॉम द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। तो जहां भी गैसियस एक्सचेंज का वर्ड आएगा तो वहां हमेशा गैसियस एक्सचेंज जिस प्रोसेस के जरिए से हो रही होगी वो डिफ्यूजन है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो इसमें से आमतौर पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो रोल ऑफ एयर स्पेसेस आ जाते हैं इन गैसियस एक्सचेंज, या व्हाट आर लेंटिसल्स, लेंटिसल्स क्या होते हैं, या व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस एक्सचेंज। तो ये 3 बड़े शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इस पोर्शन से बन सकते हैं। एमसीक्यूज 12 दफ़ा ये पूछे गए हैं, 2 ये 40% वाला और 12,000 वाला, ये एमसीक्यूज 12 दफ़ा पेपर के अंदर पूछे गए हैं। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।